यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये था कि आपके पास एक कनकेव मिरर है और उस कनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है अलोंग द एक्सिस। अलोंग द एक्सिस का मतलब होता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली लाई कर जाना और परपेंडिकुलर ऐसे होता है। और इस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो f/3 है। ये ऑब्जेक्ट की लेंथ है और जो ये कनकेव मिरर है इसकी फोकल लेंथ f है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इस कनकेव मिरर ने इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनाई है वो इमेज रियल है। आप मेरी बातों का ध्यान देना, रियल है और एलोंगेटेड है। क्या है बच्चों? रियल है और एलोंगेटेड है। तो इसमें रियल और एलोंगेटेड इमेज है। और एक चीज और कहा गया इस क्वेश्चन में, ये जो इमेज है ना, ये इमेज जस्ट टच कर रही है ऑब्जेक्ट को। इमेज मतलब इमेज का वन एंड, रियल एंड एलोंगेटेड इमेज एंड वन एंड जस्ट टच द ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज भी एलोंगेटेड बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग होगी। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है उसको फॉलो करते हुए ध्यान दीजिएगा क्या करना है। रियल और एलोंगेटेड से एक बात क्लियर है कि इमेज मिरर के इसी तरफ बनेगी और हम कह सकते हैं कि वो इन्वर्टेड तो बनेगी। प्लीज ध्यान दें बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये इमेज है और आप एक चीज यहां देख सकते हैं कि मैंने इमेज के एक एंड को ऑब्जेक्ट के एक एंड से टच कर दिया जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था। क्या सभी को समझ में आ रहा है बच्चों? यस बच्चों, ध्यान दीजिए। अब यहां पे जो पॉइंट पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन कितना होगा ये पूछा गया है। तो एक काम करते हैं, हमें ऑब्जेक्ट की लेंथ तो मालूम है पर हमें इमेज की लेंथ नहीं मालूम, उसको हम x मान लेते हैं। प्लीज ध्यान से सुने। अब मैं इसके सॉल्यूशन पे आ रहा हूं और सॉल्यूशन पे मैं क्या क्या पॉइंट लिखूंगा आपको उस पर गौर करना है कि x क्या है। मान लिया लेंथ ऑफ इमेज है, नंबर 1। नंबर 2, मान लिया ऑब्जेक्ट का, क्योंकि इसके दो एंड है ना सवाल में, इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग पार्ट यही है, सोचने वाला पार्ट यही है कि ऑब्जेक्ट अगर ऐसे रखा होता तब तो डिस्टेंस एक ही आती, पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसे, तो इसका मतलब इसके जो दोनों एंड है ना, ये और ये,
दोनों एंड अलग अलग डिस्टेंस पर है, तो इस एंड की डिस्टेंस को तो मान लिया हमने u, और इस एंड की डिस्टेंस को हमने मान लिया u डैश। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स कि u क्या है और u डैश क्या है। उसके बाद देखिएगा बच्चों, इमेज की जो डिस्टेंस है, ये तो लेंथ हो गई x। अब जो एक पॉइंट यहां कंफर्म है वो ये कि जब इसने ये कहा कि ऑब्जेक्ट का एक एंड उसकी इमेज के एक एंड से मैच कर रहा है, तो आप मुझे जरा बताइए कनकेव मिरर के सामने ऐसा कब होता है कि जब ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड करते हैं? सी पर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो ये कंफर्म हो गया कि जो ये एंड है, ये वाला जो एंड है, एक काम करता हूं मैं, ऑब्जेक्ट को नाम देता हूं ए बी, इमेज को नाम दे दूंगा ए डैश बी डैश। तो ये वाला जो एंड है ये कंफर्म हो गया, जिसको मैंने u डैश कहा, लेकिन हमें इस u डैश की वैल्यू मालूम होनी चाहिए जो कि 2f है। 2f का मतलब क्या है बच्चों? 2f का मतलब है रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर की डिस्टेंस, क्योंकि ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, ये कंफर्म हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट हो दोबारा बताऊं क्या, या समझ में आ गया? ध्यान से देखें, इसने एक बात कही, ऑब्जेक्ट का जो इमेज वाला एक एंड है, ए वाला एंड, वो इमेज के साथ टच कर रहा है। अब टच कर रहा है ऑब्जेक्ट इमेज के साथ, ऐसा तभी होता है जब ऑब्जेक्ट का वो पार्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हो। तो इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि जो ये वाला एंड है, इस वाले एंड की डिस्टेंस मिरर से हमें u माननी पड़ी, हमें नहीं पता। समझ रहे हो? u डैश a 2f है, ये हमें मालूम इस आइडिया से हो गया जहां ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कर रहे हैं। इमेज का जो ये b डैश वाला पार्ट है, ये कितनी दूर है ये हमें नहीं पता, इसको हमने b मान लिया। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड बच्चों कि हर डिस्टेंस में कौन क्या है। अच्छा, u डैश मैंने 2 बार लिख दिया, u डैश यहां भी लिख दिया, यहां भी लिख दिया। एक काम करते हैं, इस u डैश को मैंने यहां शो कर दिया 2f के इक्वल। अब बताइए कोई डाउट है तो? सभी डिस्टेंसेस को देखिए और ये सोचिए कि अब किस पार्ट में आपको डाउट है। अभी सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो तो बात की बात है, लेकिन डायग्राम का हर पार्ट आपको समझ में आना चाहिए। यस, टेल मी बच्चों, स्टूडेंट्स। ओके, सो द पॉइंट इज, अब कैसे मैग्नीफिकेशन को निकालना है। चलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मैग्नीफिकेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट्स, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विद माइनस साइन। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैग्नीफिकेशन लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट भी होता है, अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखा हो, ना कि परपेंडिकुलर।
मेरी बात पे गौर कीजिएगा, ठीक है। और दोनों के दोनों माइनस के साइन के आएंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो भी जाएगा, तो दैट विल बी L अपॉन में F/3। यहाँ से L निकल के आएगा MF/3। रिजल्ट नंबर 1। यानी कि मैग्निफिकेशन के रूप में हमारे पास इमेज की लेंथ आ गई है x, नॉट L, सॉरी x है यहाँ पे, x L4 लेंथ ले गए ना x। स्टूडेंट्स ओके, द पॉइंट इज, प्लीज ध्यान दें, अब पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि x हमारे पास आ गया। अब बारी है u को फाइंड आउट करने की। मुझे एक बात बताइए, जो ये u डैश आपको दिखाई दे रहा है, u डैश कहाँ है? ऑब्जेक्ट का जो ये वाला एंड है ना मिरर के सामने, ये डिस्टेंस u डैश है, और जो दूसरा एंड है ना उसकी डिस्टेंस कितनी है u, और जो ये लेंथ है ना ऑब्जेक्ट की ये कितनी है F/3। तो क्या हम u डैश को u प्लस F/3 लिख सकते हैं क्या? यस सर। लिख सकते हैं क्या? यस सर। यस सर। तो u इक्वल टू, और u डैश की वैल्यू हमें मालूम है कितनी है 2f, u प्लस F/3, u इक्वल टू 2f माइनस F/3, और बच्चों यहां से u इक्वल टू आ जाएगा 5f/3। बताइए, अब आपके सामने जो इजी काम है वो काम क्या है? इजी जो हो गया आपके लिए, आपको u भी मालूम पड़ गया है। मैं मानता हूं कि आपको u भी पता लग गया है कि अब क्या है, 5f/3 है। ठीक है बच्चों, आप बताइए यहां तक किसी कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो? नो सर। ठीक है, अब इस कैलकुलेशन के बाद यहां देखिए फटाफट से इस पॉइंट पर, यहां देखिए v कितना आएगा? v आएगा u, या फिर आप यूं कहें u डैश और प्लस में l, क्योंकि अगर हमें टोटल वैल्यू तो पता लगी जाएगी कि भाई ये कितना है, 5f/3 है, ये f/3 है, तो हमें मालूम पड़ गया है कि व्हाट इज v, तो v इज x प्लस 2f। व्हाट इज v? x प्लस 2f। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी है बच्चों? x की वैल्यू कितनी है? MF/3। MF/3 प्लस में 2f। ठीक है, बात समझ में आ गई? MF/3 यहाँ पे मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूँ कि A वाला एंड तो यही है, इस इमेज का भी A वाला पार्ट यही है, A डैश जिसको नाम दिया गया है, लेकिन इस इमेज का जो दूसरा एंड है ना बच्चों वो B डैश है। इस ऑब्जेक्ट का जो दूसरा एंड है ना P, उसकी इमेज है ये B डैश। क्लियर? तो ऐसे में ये डिस्टेंस लेंगे मिरर से, और जो भी अभी हमने निकाली u की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास? 5f/3। क्या है बच्चों? 5f/3। अब आपको साइन कन्वेंशन का ध्यान रखते हुए मिरर फॉर्मूला का इस्तेमाल करके m की वैल्यू को निकालना है। ध्यान दें, 1/f 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक है, 1/f प्लस 1/v प्लस 1/u होता है।
और यहां से हमारे पास जो f की वैल्यू, जो v की वैल्यू है वो कितनी है, माइनस 1 माइनस mf बाय 3 प्लस 2f, फिर माइनस 1 या प्लस माइनस 5f बाय 3। बताइए ऐसा क्यों आएगा बच्चों? क्योंकि आपको पता है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी नेगेटिव होता है और इमेज डिस्टेंस को भी नेगेटिव लेके चलते हैं। यस स्टूडेंट्स, हैव यू एनी डाउट? जो ये 1/f है और ये प्लस माइनस माइनस 5f/3, वहां जाकर के प्लस 3/5f हो जाएगा और यहाँ क्या रह जाएगा, -1/3/mf प्लस 6f। आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये कैसे आया, कि इसको माइनस का था, ये प्लस का हो गया 3f/5f, और मैंने यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम ले लिया 3 और 1 का, तो ये 3 × 6, तो 3mf प्लस 6f। अब प्लीज ध्यान दें, इन दोनों का जो एलसीएम है वो 5f है, जिसकी वजह से यहाँ आएगा 5 प्लस 3 8, और फिर यहाँ पे है -3/m प्लस 6 इंटू में f। अब आपको इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और जैसे आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल हैव 8f इंटू m प्लस 6। वैसे एक काम हो जाता है यहाँ पे, एक काम क्या हो सकता है, देखो f से f कैंसिल भी हो रहा है, तो f की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो 5 × 15 और 8m प्लस 48 और माइनस का 15 यहाँ पे आ गया, और यहाँ से m इक्वल टू -15 प्लस 48, -48 विल बी देयर। अच्छा, एक पॉइंट और ध्यान देना पड़ेगा, फोकल लेंथ नेगेटिव लेनी पड़ेगी, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ये 1/f ले लिया। मिरर फॉर्मूला ये होता है, फोकल लेंथ उसने दे थोड़ी ना रखी है, नहीं दे रखी, लेकिन फिर इसका साइन क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा ना, फोकल लेंथ का साइन, तो -1/f, -1/f 5f एलसीएम, 5 माइनस का 5 प्लस का 3, तो ये आ जाएगा -2, और फिर यहां से क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2m प्लस 12, और ये कितना आएगा, 15 आएगा। अब यहां से देखो m इक्वल टू 3/2 आ जाएगा, मतलब 1.5। दिस इज द आंसर। कैलकुलेशन से क्या किया हम लोगों ने, v को नेगेटिव रख दिया, u को नेगेटिव रख दिया, लेकिन फोकल लेंथ को नेगेटिव नहीं रखा, तो -1/f आएगा यहाँ पे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड बच्चों कि व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला ऑफ दिस क्वेश्चन। ध्यान दें, ये कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर है, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर गिवन है। कनकेव मिरर जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, और एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इससे दूर। ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा हुआ है बच्चों, 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है ऑब्जेक्ट, ओके। और अब एक पॉइंट क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड के साथ, और जो मिरर है ना बच्चों, वो 1 मीटर पर सेकंड के साथ राइट साइड
वेलोसिटी ऑफ इमेज, क्वेश्चन यही है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब यहां पे आप एक बात ध्यान रखिए, इसने सिर्फ क्वेश्चन में ये पूछा है वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ इमेज के आगे कोई लाइन अगर नहीं है तो वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछ रहा है, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, प्लीज ध्यान से सुने, सॉल्यूशन आपके सामने है, फॉर्मूला आप लोगों को पता है और फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में भी होना चाहिए ना। देखो फिर सॉल्यूशन का ध्यान दो, सॉल्यूशन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वेलोसिटी की तो बात ये कर ही रहा है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर माइनस v स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर इनटू में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। यस बच्चों बताइए, क्या यही फॉर्मूला पढ़ा है हमने? अरे यही फॉर्मूला था, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर को क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस v स्क्वायर बाय u स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या क्या गिवन है और क्या रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन में रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर है, कोई बात नहीं, यहां से फोकल लेंथ निकाल लो। देखो बच्चों कितना आएगा, -20/2, फोकल लेंथ कितना आ गया, -10 आ गया। अब तुम कहोगे सर फोकल लेंथ की तो जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, बात तो बिल्कुल सही है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट तो ये करना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मिरर गिवन है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, वेलोसिटी ऑफ मिरर गिवन है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस गिवन है, क्या इमेज डिस्टेंस गिवन है क्या इमेज डिस्टेंस गिवन है क्या, नहीं है तो निकालो। कैसे निकालोगे, बाय मिरर फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, बाय मिरर फॉर्मूला, बाय मिरर फॉर्मूला v क्या आएगा बच्चों, v इज इक्वल टू fu अपॉन में क्या बताया था बताओ, u माइनस f, अरे यही था ना u माइनस f। ठीक है, आप एक काम करो, इसको नाम दो 1 और पहले यहां से v की वैल्यू निकाल दो, निकालो चलो, देखो यहां देखो v एज इट इज, f की जगह -10 मल्टीप्लाई u की जगह -15 क्योंकि ऑब्जेक्ट -15 सेंटीमीटर पर है, डिवाइडेड बाय -15 माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, तो कितना आएगा यहां से v इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल 10 1 5 150 डिवाइड बाय -5 दैट विल बी -30, है ना बच्चों, -30 आएगा ना, -30 आ गया। अब आप इसका 1 में यूज कर दो, बाय 1, अब हमारे पास -30 तो आ ही गया है ना, -30 हमारे पास आ गया है, वेरी गुड। अब क्या करना है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है vi की, सो बाय 1 vi एज इट इज -1, मिरर की वेलोसिटी देख लीजिएगा 1 मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये कौन है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब एक बात और बता देता हूं
वेलोसिटी का साइन कन्वेंशन भी फॉलो करना है हमें। राइट साइड में जा रही है मिरर, उसका साइन प्लस में आएगा। लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट जा रहा है, उसका साइन कैसा आएगा? माइनस में आएगा। तो मिरर कितना है बच्चों? 1 इक्वल टू माइनस साइन v स्क्वायर। माइनस 30 का स्क्वायर करोगे तो 900 और u कितना है? 15। 15 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 225 मल्टीप्लाई vo कितना है? -10 और फिर माइनस vm1 है। ठीक है बच्चों, -10 -1 -11 आएगा और लास्ट में vi क्या निकल के आएगा? प्लीज ध्यान से सुने। 900 बाई 225 देखो कितना होता है? 225 की टेबल से ये कंप्लीट चला जाएगा तो 4 पे चला जाएगा। ये 225 4 जा 900 होते हैं। क्या आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं सभी? बोलो, अरे बोलो। -10 -1 -11 -4 मल्टीप्लाई में 44 -1 इधर आके +1 45 मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड नहीं, सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ। अच्छा, मैंने मीटर पर सेकंड ले रखा है क्या? ना, सेंटीमीटर है। ये डिस्टेंस सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो वेलोसिटी भी सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगी। क्या इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है?